हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाओं के बारे में। इसमें देखेंगे कि कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है और कौन से राज्य में है और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर गिरती है। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, चलो पहली परियोजना की, दामोदर घाटी परियोजना। ये दामोदर नदी पर स्थित है और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है और ये भारत की पहली परियोजना है जो 1948 में स्टार्ट हो गई थी, देश आज़ाद होने के एक साल बाद। तो आइए मैप में देख लेते हैं। ये दामोदर नदी है और ये आगे जाके हुबली में मिल जाती है, हुबली की सहायक नदी है ये। तो आगे बात कर लेते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुबली नदी में मिल जाती है। तो आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है और यह केरल में स्थित है। तो आइए मैप में देख लेते हैं। ये पेरियार नदी है और ये इधर जाके अरब सागर में गिर जाती है। केरल की सबसे बड़ी नदी है और यह नदी तमिलनाडु से निकलती है। आगे बात कर लेते हैं। उकाई परियोजना, ये तापी नदी पर स्थित है गुजरात में। तो आइए मैप में देख लेते हैं। ये तापी नदी है और ये इधर जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और सूरत तापी नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। आगे बात कर लेते हैं। काकड़ापारा परियोजना, ये भी तापी नदी पर ही स्थित है गुजरात में। तो आइए आगे बात कर लेते हैं। कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है हिमाचल में और सतलुज नदी देख लेते हैं कहाँ से निकलती है। राखसताल झील से निकलती है जो तिब्बत में स्थित है और ये मैप में देख लेते हैं। ये यहाँ पर राखसताल है और यहाँ से निकलती हुई ये सतलुज नदी इधर जाके सिंध नदी में मिल जाती है। तो ये राखसताल झील से निकलती है और सिपकिला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। तो आइए आगे बात कर लेते हैं। गंगा सागर परियोजना, ये चंबल नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश में। तो आइए मैप में देख लेते हैं। ये चंबल नदी है, ये आगे जाके यमुना में मिल जाती है। ये यमुना की सहायक नदी है और चंबल नदी की सहायक नदी सिपरा है, सिंध, काली सिंध और कूनी, और ये जाना पाओ पर्वत से निकलती है। तो आगे बात कर लेते हैं। जवाहर सागर परियोजना, ये चंबल नदी पर स्थित है राजस्थान में। चंबल नदी के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आइए आगे बात कर लेते हैं। जायकवाड़ी परियोजना, ये गोदावरी नदी पर स्थित है महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी देख लेते हैं मैप में। ये गोदावरी नदी है और ये यहाँ से निकलती हुई ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर से निकलती है जो नासिक में स्थित है और ये उत्तर भारत की गंगा भी इसे बोलते हैं और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। आगे बात कर लेते हैं। टेहरी बांध परियोजना, ये भागीरथी नदी पर स्थित है उत्तराखंड में। भागीरथी नदी और अलकनंदा दोनों मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। मैप में देख लेते हैं। ये भागीरथी नदी है और ये अलकनंदा है और ये आगे गंगा मिलके गंगा का निर्माण करती हैं। तो आगे बात कर लेते हैं। तिलैया परियोजना, ये बराकर नदी पर स्थित है झारखंड में। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। हम मैप में देख चुके हैं दामोदर नदी को। तो आगे बात करेंगे हम। तुलबुल परियोजना, ये झेलम नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में। और उड़ी परियोजना, ये भी झेलम नदी पर ही स्थित है जम्मू कश्मीर में, याद रख लेंगे। और झेलम नदी के बारे में जान लेते हैं। तो ये शेषनाग झील से निकलती है, ये मैप में देख लेते हैं। यहाँ से निकलती है और आगे जाके ऐसे ऐसे चेनाब नदी में मिल जाती है। और आगे बात करेंगे। दुर्गापुरा बैराज परियोजना, ये दामोदर नदी पर स्थित है पश्चिम बंगाल में। आगे बात करेंगे। दामोदर नदी के बारे में हम बात कर चुके हैं। दुलस्ती परियोजना, दुलस्ती परियोजना, बगलीहाल परियोजना और सलल परियोजना, ये चिनाब नदी पर ही स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो आइए चिनाब नदी देख लेते हैं मैप में। ये चिनाब नदी वारालाचला दर्रे से निकलती है और ये सिंधु की एकमात्र सबसे बड़ी नदी है, ये देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं।
नागपुर शक्ति गृह परियोजना, ये कोराडी नदी पर स्थित है महाराष्ट्र में। तो आगे बात कर लेते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। और मैप में देख सकते हैं ये कृष्णा नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती हुई ऐसे आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री नामक जगह पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं नाथपा झाकरी परियोजना, ये सतलुज नदी पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों अगर हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।